हेलो गाइस, आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर का सीजीएल का क्वेश्चन है। ओके, चलिए हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 2800। द प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2800 रुपीज। इसको 20% प्रॉफिट पे उसने सेल किया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअल में उसने प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया, लेकिन हमेशा प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करें तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा या प्रॉफिट कितना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे उसको सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब हम लोग फ्रैक्शन यूज करेंगे। ओके, इसकी 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। इट मीन्स ये 5, मान लो सेलिंग प्राइस है उसका 5, ये 5 है सेलिंग प्राइस, और पांच पांच यूनिट में उसने कोई चीज सेल की, उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। ये देखो ऊपर कितना लिखा, 1 यूनिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो उसने कितने में खरीदी होगी, जो प्रॉफिट है माइनस कर दो 5 में से, तो 5 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4। तो इसकी कॉस्ट प्राइस बनी। कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग 4 यूनिट बन रही है। हमारे अकॉर्डिंग अगर 4 यूनिट बन रही है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कितनी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, 2800। 2800 इसके इक्वल रख देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से 2800 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 700। उन्होंने पूछा कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट तो उसको 1 यूनिट का ही हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी, 700। तो आंसर हमारा है 700, यानी ऑप्शन थर्ड सही है। कहाँ ये क्वेश्चन आया है, देखो एसएससी सीजीएल का टायर 2 में 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, या मिल्क मैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क और ₹630, एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर। इफ ही सेल्स इट एट ₹9 पर लीटर, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो कोई एक मिल्क मैन होगा, उसके पास 70 लीटर मिल्क था, 70 लीटर मिल्क था, और उसने 70 लीटर मिल्क को 630 में परचेज किया था। फिर उसने क्या किया, इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तब मिल्क कितना हो जाएगा, 75 लीटर हो जाएगा। इस 75 लीटर को उसने ₹9 पर लीटर के रेट से सेल किया। तो उसको टोटल प्रॉफिट, टोटल पैसा कितना मिलेगा, 9 से 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 675। ये 630 इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस था, और ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। इनका डिफरेंस निकाल लो, देखो कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू 675 माइनस का 630, तो आपको कितना मिलने वाला, 45। 45 प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो लोग इसका परसेंटेज में पूछ रहे हैं। तो 45 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी, 630। 630 नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से डिवाइड करो, 9 5 जब 45, 9 7 जब 63, कितना आ गया, 50/7%। कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 7/7%। कहीं ऑप्शन में अब दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। कहाँ आया, एसएससी कांस्टेबल जीडी में 2011 का क्वेश्चन है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रमेश क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ऑनियंस एट ₹36 पर केजी which cost him ₹40 per kg, but he gives 800 gram instead of 1 kg. Find Ramesh's percentage gain or loss. देखो यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है रमेश, उसने ऑनियन को परचेज किया था कितने में, 40 में परचेज किया था। ये ऑनियन का सीपी था, बट उसने सेल किया 36 रुपीज में, ये उसका सेलिंग प्राइस था। तो यहाँ पे देखो हमें क्लियरली दिख रहा है उसको लॉस हो रहा है। लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, पहले देख लेते हैं। ₹4 का लॉस यहाँ पे हो रहा है, तो इसको परसेंट में निकाल लो, 4। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस को हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस थी उसकी 40, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये कितना आ गया, 10% लॉस आ गया। और यहाँ पे देखो उस, जब वो 1 kg बेचता है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम लिख लेते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg बेचता है, लेकिन 1 kg देता नहीं है, वो देता है सिर्फ 800 ग्राम। तो उसको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 ग्राम का। यही 200 ग्राम का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके पास से कितना गया, 800 ग्राम। तो 200 ग्राम
800 ग्राम का कितना परसेंट है, ये है आपका 25%। तो यहाँ से उसने क्या किया, 25% प्रॉफिट गेन कर लिया, यहाँ पे उसको 10% लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे आप समझो, जो आप क्या करोगे, टोटल उसको प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है वो कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। आप इसमें से किसी को भी ए मान लो, इस वाले 10% में या 25% में किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, जो लॉस हो रहा है उसको निगेटिव में लेना है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको पॉजिटिव में लेना है। तो ए की जगह पे कितना लिख देंगे, -10, बी की जगह पे 25 लिख देंगे। -10 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -250 अपॉन 100 फॉर्मूले में। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 12.5, जो कि आपका पॉजिटिव आया 12.5%। ओके, जब पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ पे निगेटिव आता तो लॉस हो जाता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, गेन वाला, गेन 12.5% कहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन देखो कहाँ आया, एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया, 2022 का क्वेश्चन है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, ऑन सेलिंग 38 वॉल्स एट 2240 देर इज अ लॉस ऑफ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 वॉल्स। देखो लॉस क्या होता है, लॉस इक्वल किसके होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसी के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप ये समझ लो, उसने कितनी वॉल सेल की, 38, तो 38 यहाँ पे लिख दो। तो 38 ही कॉस्ट मतलब खरीदी है वॉल, ये भी लिख देंगे, क्योंकि जितनी आप खरीदोगे उतनी बेचोगे, तभी आप एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। लॉस उसको कितना हो रहा है, 6 वॉल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, तो इस लॉस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 वॉल्स, ये लिख दिया। यहाँ से आपको प्रॉफिट और लॉस यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। चलो इस वाले जो एसपी है इसको लेफ्ट में भेज देते हैं, और ये सीपी वाला 6 सीपी है उसको राइट में भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा 38 एसपी इक्वल्स टू 38 सीपी माइनस का 6 सीपी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 38 एसपी इक्वल्स टू 32 सीपी। तो यहाँ पे एसपी और सीपी में आपको जो रेशियो मिलेगा वो कितना, 16 डिवाइड बाई 19, ये आपको रेशियो मिल गया 16 और 19 का, एसपी और सीपी में। तो यहाँ पे देखो आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 16 यूनिट आपके हिसाब से, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये कुछ और दे रखा है, ये दे रखा है 2240। ठीक है, तो हम 16 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2240। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2240 डिवाइड बाई 16। ओके, टोटल वॉल उसने कितनी खरीदी थी, 19, तो 19 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हमारे हिसाब से रेशियो चला, लेकिन एक्चुअल एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल बॉल थी 38, तो 38 से डिवाइड कर देंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 70 मिल जाएगा। जब आप इसको जैसे करते हैं 19 बन जाओ, 19 2, इससे करेंगे कितना 140, और 2 से इसको कर देंगे कितना आ जाएगा 70। तो आंसर कितना आएगा 70। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना आया, 70। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिख रहा है कि अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 2%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 44 मोर ही वुड हैव गेन्ड 20%। अब देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस में फाइंड करनी। कोई भी डीलर होगा, कोई भी आर्टिकल को सेल करता है, लेकिन वो 2% लॉस पे सेल करता है, 2% लॉस पे सेल कर देता है, मतलब उसको लॉस हो जाता है 20%। लेकिन अगर वो 44 रुपए और ज्यादा में बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, उसको टोटल जब 44 रुपए में उसने 44 रुपए ज्यादा में बेचा, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। तो ये हुआ ही हुआ, साथ में ये 2% वाला भी कवर हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, आप डिफरेंसेस का निकाल लो, 20% माइनस माइनस का 2%, ये लॉस को आपको निगेटिव में लेना है, ये कितना आ जाएगा 22%। तो आपने कितने ज्यादा में बेचा, 22% ज्यादा में बेचा, और वही 22% की वैल्यू दे रखी है 44। तो आपको देखो, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस को कितना मानते हैं, सीपी इक्वल टू कितना मानते हैं, 100 यूनिट। तो आपको देखो 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 44, 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 44, और निकालनी कितने की, 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 अपॉन में 22 कितना आ जाएगा 2। आपको निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो,
तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई आपकी 200 रुपये। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। कहाँ आया देखो, सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2020 का क्वेश्चन है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, रेनू बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1240 and sold it at a loss of 25%. With this amount, she bought another article and sold it a gain of 40%. Overall percentage और प्रॉफिट। देखो उसने क्या किया, एक आर्टिकल को 1240 में परचेज किया था और उसको 25% लॉस पे सेल कर दिया। 25% लॉस पे सेल किया तो उसको कितना पैसा मिलेगा इसका, 75%। क्योंकि 25% तो कम पे बेचा तो 75% इसका निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता है, 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 4×3 = 12, 10, 310 और मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 930। ये तो आ गया, उससे उसने इतने में बेचा। अब उसने क्या किया, 930 से, इसी 930 से एक और आर्टिकल परचेज किया और फिर उसको उसने 40% पे सेल कर दिया। इसका 40% पे प्रॉफिट। अब देखो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है 2/5। तो 5 रुपए मान लो उसको कॉस्ट पड़ी और 2 यूनिट उसने प्रॉफिट लिया, तो टोटल उसने कितने में बेच दिया होगा, 7 यूनिट में। तो इसलिए हम टोटल डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे 7/5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना उसका सेलिंग प्राइस है। चलो करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से पहले। ओके, 5 × 1 = 5, 4 बच जाएगा, 5 8 हो जाएगा और 5 6 186 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 8 56 60 कैरी 6 7 और ये 1302 आ जाएगा। ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। देखो उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था पहले, 1240, और अब उसे फाइनली मिल गया 1302। तो 1302 माइनस 1240 कर दो तो टोटल कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है आपका 62 रुपीज का। तो यही 62 का आपको इसमें परसेंटेज में बताना है। तो 62 आउट ऑफ जो फर्स्ट प्राइस उसकी कितनी थी 1240, तो 1240 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब आप इसको सॉल्व के 0 से 0 कैंसिल, 62 बन जाए, 62 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5 कितना आ गया 5%। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये 5% को मतलब ऑप्शन आपका थर्ड सही है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कब आया, एसएससी टायर 1 2019 का आया हुआ है। ओके, हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ आता, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, वेंडर वाइज बनानास एट 9 4 रुपीज। देखो जो वेंडर है वो बनानास को परचेज करता है 9, किस रेट से, 9 बनाना 8 रुपीज में। तो यहाँ पे लिख लो पहले बनाना, मतलब पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे बनाना और यहाँ पे लिख लेते हैं रुपए। तो उसने किस रेट से खरीदा, 9 बनाना और 8 रुपीज के, ये तो उसने मतलब खरीदे थे, ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी जो भी होगा। ठीक, अब उसने देखो सेल किससे किया, ना 8 बनाना 9 रुपीज के रेट से सेल कर दिए, 8 बनाना और 9 रुपीज के रेट से ये सेल कर दिए, सेल कर दिए, सेल कर दिए। अब हमें यहाँ पे देखो मेन चीज क्या करनी होती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल बनाने होते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ तो 9 है, यहाँ 8 है, तो 9 8 में कोई भी कॉमन नंबर देख लो कौन सा होता है जो इन दोनों के टेबल में आता हो, तो वो है आपका 72। तो 72 अगर बनाना चाहें हम इसको, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 से कर दिया। इसको मैं 72 बनाना हो तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये कितना बन गया 72, ये भी कितना बन गया 72, दोनों जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर हो गए। अब हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेट, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल सेलिंग एंड परचेजिंग का इक्वल हो गया। तो यहाँ पे देखो उसने कितने में परचेज किया, 8 × 8 64 में और बेचा कितने में 81 में। तो टोटल डिफरेंस निकालो, प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, सेलिंग प्राइस जो कि 81 है माइनस कॉस्ट प्राइस 64 है, तो ये कितना आ जाएगा 17। अब यहाँ पे देखो 17 का आपको परसेंटेज निकालना है, किसमें से, परसेंटेज जो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना 64 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंट में आंसर चाहिए। इसका कितना आ जाएगा 26.56।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप देख पा रहे हो कोई चीज आपने 64 रुपए में खरीदी, 81 में बेची, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो 26.56 का प्रॉफिट ऑप्शन थर्ड है, यानी थर्ड ऑप्शन ये सही आंसर है। ओके, ये हो रहा है उसको प्रॉफिट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो ये क्वेश्चन आया सीजीएल टायर 2 मेंस का क्वेश्चन 2018 का। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ स्टॉल सेल्स द पिज्जा एट 200 ही मेक्स 20% लॉस। देखो वो 200 में सेल करता है जब, तब उसको 20% का लॉस हो चुका होता है। 20% का लॉस हो चुका होता है। इफ ही वॉन्ट्स टू मेक 10% प्रॉफिट, तो देखो हमेशा हम क्या दिमाग में मान के चलेंगे कि कॉस्ट प्राइस किसी की भी कितनी है, 100 यूनिट है, उसको लॉस हुआ 20 यूनिट का। 20 यूनिट, अगर आप कोई चीज 100 यूनिट में खरीद रहे हो और आपको 20 यूनिट का लॉस हो गया, तो आपको कितना पैसा मिला होगा, 80 यूनिट। तो यहाँ पे वही है, 80 यूनिट की वैल्यू ही आपको कितने दे रखी है, 200 दे रखी है। 80% की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन में 80। देखो इसकी मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10% प्रॉफिट चाहिए। 10% प्रॉफिट चाहिए तो आपको कितना यूनिट मिल जाएगा, 110%, यानी 110 यूनिट। तो 110 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब डिवाइड कर दो जितना डिवाइड हो सकता है। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल, और जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर दो। तो इससे 8 से डिवाइड कर दोगे 25 आ जाएगा। अब 25 की 11 से मल्टीप्लाई कर देते, 11 5 55, और 11 2 22, और 5 27, कितना आ गया, 275। मतलब अगर वो 275 में बेचेगा तब कहीं उसको 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन कहाँ पे 275, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कहाँ आया, देखो सीजीएल मेंस में आया है, कब, 2018 का क्वेश्चन है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा, वाई सेलिंग क्लॉथ एट 9 पर मीटर, अ शॉपकीपर लूजेस 10%, फाइंड द रेट एट विच इट शुड बी सोल्ड सो एज टू अर्न 15%। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो कोई एक शॉपकीपर होगा, तो वो क्लॉथ को 9 रुपीज पर मीटर के, 9 रुपीज पर मीटर के रेट से वो सेल करता है, तब उसको 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। अगर आप देखो कॉस्ट प्राइस, मैंने क्या बोला, दिमाग में आप मान के चलोगे किसी भी कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 100 यूनिट होती है। अब आपको 10% अगर लॉस हो गया तो आपको पैसा कितना मिलेगा, 90 यूनिट। तो 90 यूनिट की वैल्यू भी आपको कितनी देखी है, 9 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/90। अब यहाँ पे देखो आपको वो कह रहा है कि 15% प्रॉफिट चाहिए। अगर 15% प्रॉफिट चाहिए और आपने कोई चीज 100 यूनिट में खरीदी, तो आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा, 115 यूनिट। तो वही 115 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 115 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 11.50। तो ये आपका हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। तो 11.50 कहाँ पे है, ये दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। कहाँ पे आया, आपके सीजीएल 1 टायर 1 में, और 2016 का क्वेश्चन है। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं। यहाँ पे देखो एक शॉपकीपर है, एक सेविंग मशीन को सेल करता है कितने, 1080 में। लेकिन यहाँ पे भी दे रखा है कि उसको 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस होगा अगर, तो आपको कितना यूनिट मिलेगा, 10% का अगर लॉस हो रहा है आपको 90 यूनिट मिल पाएगा। यानी यहाँ पे भी 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1080 की। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1080 डिवाइड बाई 90। वो कह रहे हैं कि उसको 10% प्रॉफिट होना चाहिए। अगर किसी पे 10% प्रॉफिट होगा तो आपको कितना यूनिट मिलेगा, 110 यूनिट, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस थी 100 यूनिट। तो यहाँ पे 110 से मल्टीप्लाई कर दो। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से इसको डिवाइड करो तो 12 आएगा। 12 इंटू, ओके ये 12 आ जाएगा, यस 12 इंटू ये करोगे, यहाँ पे सही है, 110 से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने 100 क्यों लिख दिया, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ गाइस, डोंट वरी, सॉरी गलती से मतलब ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आपको 110 यूनिट लिखना है ना, क्योंकि 10% प्रॉफिट चाहिए। अब आप 12 और 110 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका, 1320, 1320 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको कहाँ पे दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन कब आया, सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है 2014 के टाइम पे, जब री एग्जाम हुआ था। चलिए गाइस, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस जैसा ही है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखो इसको कैसे करते हैं, 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऐसे लिख लो, इक्वल किसके है, 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के।
यहाँ पे एसपी और सीपी का आप क्या करोगे, रेशियो निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 8/7। तो यहाँ पे देखो सीपी कितना था 7 और एसपी कितना होगा 8। तो यहाँ पे आपको कितना टोटल प्रॉफिट दिख रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है। तो यही 1 का परसेंटेज निकालना है, किसमें से, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी यूनिट है 7, तो 7 नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 14.28% के करीब होता है। तो इन्होंने 14.3 के करीब लिख दिया है। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। कहाँ पे आया, एसएससी सीजीएल टायर 2 का है और वो भी 2022 का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आइटम्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सेम है क्या, 28 आइटम्स का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 17 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने, कितना आ जाएगा 17/28। कोई चीज आपने देखो यहाँ पे 28 में खरीदी और बेच कितने रहे हो 17 में, यानी यहाँ पे आपको कितना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, आपको 11 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो यही आपको क्या करना है, 11 जो यूनिट आ रहा है आपका, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो 11 यूनिट, और हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 28 नीचे लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए 4 से इसको डिवाइड कर देते कितना 25 आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 5×7 = 275 डिवाइड बाई 7 आ गया। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ओके ये आ जाएगा 7×3 = 21 और 6 बच गया, 7×9 = 63 और 7, ओके यहाँ पे इसको एक बार डिवाइड करते हैं, रुक जाओ, 275 डिवाइड बाई 7, 7×3 = 21, ये 6 आ गया। ओके ये आ जाएगा 2/7, 39 2/7% कहाँ पे है, आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ओ सॉरी, यहाँ पे तो इसको ना लॉस हो रहा है, लॉस वाला देखो, लॉस कहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ी ना होगा, यहाँ पे लॉस वाला होगा। तो लॉस वाला कहाँ पे ऑप्शन है, देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे तो इसको लॉस हो रहा था ना, लॉस हो रहा था क्योंकि इसने 28 यूनिट में खरीदा, 17 यूनिट में बेचा, तो यहाँ पे लॉस ही होगा। तो लॉस वाला कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज सेम एज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग एक्स आइटम, फाइंड एक्स इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 25%। ओके, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ 25 आर्टिकल ये इक्वल है, रेवेन्यू मतलब यहाँ पे वो सेल किया होगा है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देंगे, कितना हो जाएगा x/25, ये हो गया। तो उसने कहा कि फाइंड एक्स इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 25%। उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें प्रॉफिट कैसे पता चलता है, देखो कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 25 माइनस एक्स करेंगे तो ये टोटल कितना आने वाला है 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का 25% कॉस्ट प्राइस, तो आपने आपको एक्स मिली है ना, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितनी मिली है, एक्स मिली। तो एक्स का 25% कितना होता है 1/4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 ऑफ एक्स। जब आप इसको सॉल्व करो तो एक्स आपको कितना मिलने वाला है 20। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना, मतलब उन्होंने क्या पूछा इसमें, हाँ फाइंड द प्रॉफिट, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। देखो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और 2018 का आया हुआ है। ओके गाइस, जब आप बस इसको सॉल्व करना है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी कर लोगे। एक्स को राइट में भेजो, जोड़ के आपको एक्स बराबर 20 मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 शॉपकीपर गेन्स 20%, देन कॉस्ट प्राइस। बहुत ईजी है, आप कोई चीज मान लो 100 यूनिट में खरीदते हो, आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कितने में बेची होगी 120 यूनिट में, तो यहीं पर आपको 120 यूनिट आपको प्राइस दे रखी, वैल्यू दे रखी है 390, और निकालनी किसकी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही कॉस्ट प्राइस हम लोग मानते हैं। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 390 अपॉन में 20, हमें निकालनी कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 लिखा हुआ है।
चलो डिवाइड कर देते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसको और डिवाइड कर दें, 6 से कर देते, 6 2 12, 6 6 36, 6 5 हो गया, ठीक है। और 2 से इसको कर देते हैं 5, कितना हो गया 5 5 ये, और 5 5 25 और 2 5 30 और 2 30 और 2 कितना आएगा 325। 325 कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन। कहाँ पे आया क्वेश्चन, सीजीएल टायर 1 में आया, तुम 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा है, एन आर्टिकल सोल्ड एट 14.27%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। देखो कितना इजी है, आपको जो आर्टिकल सेल करता है वो सेल कितने में करता है, सेल करता है ना, ठीक है, वो सेल कर देता है इतने परसेंट प्रॉफिट पे, कितने पे 14 2 बाई 7, 14/2/7%। तो इसकी अगर फ्रैक्शन निकालने तो हम लोग निकालेंगे नहीं, मैंने परसेंटेज चैप्टर में आपको फ्रैक्शन सारी पढ़ाई हुई है। अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये सारी फ्रैक्शन सीख सकते हो। तो इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/7। इतना प्रॉफिट हुआ, तो देखो कोई चीज उसने आपने शेयर 7 यूनिट में खरीदी है और 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो ये तो कॉस्ट प्राइस थी, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो 8 यूनिट में आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। तो उन्होंने वही सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो पूछा है, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, एसपी तो आपको 8 यूनिट मिला, सीपी 7 यूनिट मिला, तो कितना हो जाएगा 8/7, मतलब रेशियो कितना आ जाएगा 8:7। कहाँ पे, ये ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा, राम सोल्ड अ प्लॉट फॉर रुपीज 4 लाख रुपीज है, 20% लॉस। देखो 4 लाख रुपए में वो 20% लॉस पे सेल करता है। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई चीज, किसी की कॉस्ट है 100 यूनिट, आप उसको 20% यानी कि 20 यूनिट लॉस पे सेल करते हो, तो आपको पैसा कितने मिलने वाला है, 80 यूनिट का। और उसमें लिखा फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट टू गेन 5% प्रॉफिट। तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं भी इसको बताता हूँ, वो आप यूनिट सिस्टम से तो कर ही सकते हो, वो आप सीख चुके हो। यहाँ पे एक काम कर दो, जो 4 लाख का है ना, तो ये 4 लाख लिख दिया, 4 लाख। और यहाँ पे इसका 20%, अगर 80% है ना तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ये 80 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 80 यूनिट की वैल्यू थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, ये 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज। अब इसको 5% प्रॉफिट में बेचोगे तो इसका 5% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25,000। तो ये कितना बिक जाएगा, 5,25,000 में इसमें 25,000 जोड़ दो। सिंपल सा है कि नहीं भाई, इसका 5% निकाल लो। 5 लाख का 5 लाख का 5% आउट ऑफ 100 कितना आ जाएगा, 25,000। तो 25,000 यही जो आया वो 5 लाख में जोड़ दो। हमने 5 लाख में जोड़ दिया, क्यों, 5 लाख इसकी कॉस्ट प्राइस आई, तो उसकी सेलिंग प्राइस टोटल कितनी हो जाएगी, 5,25,000। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है 2022 का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, अभी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।